नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग नर्सिंग जॉब्स। आप सभी जानते हैं कि एक नर्स का क्या काम होता है। आमतौर पर हम सभी ये जानते हैं कि नर्स डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं और साथ ही मरीजों का ध्यान भी रखते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि नर्स भी कई टाइप्स के होते हैं? तो नर्सिंग के फील्ड में एक सही करियर पाथ चुनने में हम आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि सभी नर्सिंग स्पेशलाइजेशन बराबर नहीं होते। तो आज हम आपके लिए नर्सिंग के फील्ड से टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स छांट कर लाए हैं। आई होप आपको अपने लिए सही करियर पाथ जरूर मिल जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। 10th नंबर पे हमारे पास है जेरोंटोलॉजिकल नर्स प्रैक्टिशनर, जिन्हें जीएनपी कहते हैं। यदि आप दिल से बुजुर्गों की सेवा करना चाहते हैं और नर्सिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो ये स्पेशलिटी बहुत ही बेस्ट है। जेरोंटोलॉजिकल नर्स एल्डरली पेशेंट्स की केयर करते हैं, केयर प्लान्स और प्रेस्क्रिप्शंस प्रोवाइड कराते हैं। ये नर्स एक्यूट केयर, एम्बुलेटरी केयर, प्राइवेट होम्स, प्राइवेट प्रैक्टिसेस में काम करते हैं। इसके लिए पहले बैचलर्स पूरा करना जरूरी है, उसके बाद आपको रजिस्टर्ड नर्स बनना होगा। फिर जीएनसीसी के द्वारा कराया जाता है एक एग्जाम, आपको वो एग्जाम पास करना होगा, देन आप जीएनपी बन पाएंगे। इसकी सैलरी है 5 लाख पर ईयर। 9th नंबर पे आपके सामने है नर्स रिसर्चर की जॉब। नर्स रिसर्चर बनके आप एक साइंटिस्ट की पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। ये हेल्थ केयर के लिए अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और रिसर्च एंड साइंटिफिक स्टडी करके हेल्थ केयर सर्विसेज में नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। नर्स रिसर्चर बनने के लिए आपको पीएचडी करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नर्स रिसर्चर बन पाएंगे। नर्स रिसर्चर अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल लैब्स और भी अलग अलग हेल्थ केयर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो नर्स रिसर्चर बनने के लिए पीएचडी पूरा करना ज़रूरी है। जब तक आप पीएचडी करेंगे तब तक आप किसी अलग पोजीशन पे भी काम कर सकते हैं, जैसे कि स्टाफ नर्स या रजिस्टर्ड नर्स बनके आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। इनकी सैलरी 3 से 7 लाख के बीच में होती है। 8th नंबर पे आपके सामने है पेन मैनेजमेंट नर्स। पेन मैनेजमेंट नर्स उन मरीजों के साथ काम करती हैं जिन्हें पुराने दर्द की समस्या है। वे दर्द के कारण का पता लगाती है और उसका सही इलाज बताने का भी काम करते हैं। इस तरह की नर्स भी अलग अलग हेल्थ केयर एरियाज में काम करते हैं, जैसे कि नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। इस तरह के स्किल्ड नर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और ये टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग नर्सिंग जॉब में से एक है। इनकी सैलरी 4 से 17 लाख पर ईयर होती है। पेन मैनेजमेंट नर्स बनने के लिए पहले आपको रजिस्टर्ड नर्स के रूप में काम करना होगा। एक्सपीरियंस होने के बाद ही आप नर्स प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट ले पाएंगे और फिर आप पेन मैनेजमेंट नर्स बन पाएंगे। 7th नंबर पे आपके सामने है पेडियाट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर। बाल चिकित्सा नर्स बनना भी एक बहुत ही अच्छा जॉब है। इस तरह की नर्स क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स में काम करती हैं, जहां पर वे नवजात शिशु से लेकर किशोरावस्था तक के बच्चों की स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड करती हैं। यदि आप भी पेडियाट्रिक नर्स के तौर पे करियर बनाना चाहते हैं तो पहले आपको रजिस्टर्ड नर्स बनना होगा। पेडियाट्रिक नर्स बनने के लिए पहले बैचलर्स डिग्री पूरा करें, फिर 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस गेन करें, देन आपको नेशनल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन पास करना होगा। इसे क्लियर करते ही आप सर्टिफाइड पेडियाट्रिक नर्स बन सकते हैं। इनकी सैलरी 2 से 12 लाख के बीच में होती है। 6th नंबर पे आपके सामने है क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट। क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट एडवांस्ड प्रैक्टिस रजिस्टर्ड नर्स होते हैं, जिनके पास नर्सिंग के किसी भी स्पेशलाइज्ड एरिया में मास्टर्स या डॉक्टरल डिग्री होती है। एक क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट इन सभी एरियाज में काम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेडियाट्रिक, जेरियाट्रिक्स, वुमेन्स हेल्थ, क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी रूम, डायबिटीज, ऑन्कोलॉजी एक्सेट्रा। क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड काम भी करते हैं, जैसे कि क्लिनिक्स या हॉस्पिटल की हेल्थ केयर सर्विसेज को सुधारना। इनकी सैलरी करीब 2.5 लाख से 16 लाख के बीच होती है। 5th नंबर पे हमारा है ऑर्थोपेडिक नर्स। ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की चोट या बीमारी से निपटने वाले रोगियों की देखभाल करते हैं। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक नर्स फिजिशियन के साथ साथ मिलकर भी काम करते हैं, पेशेंट को सर्जरी रूम से रिकवर करने में हेल्प करते हैं। ऑर्थोपेडिक नर्स को कई तरह की क्लिनिक्स ड्यूटीज और टास्क दिए जाते हैं, जैसे कि अगर किसी पेशेंट की सर्जरी होने वाली है तो उनके खाने पीने का ध्यान रखना, क्योंकि सर्जरी से कुछ घंटे पहले पेशेंट को कुछ भी खाने के लिए अलाउ नहीं होता है। तो इन सभी जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है ऑर्थोपेडिक नर्स को। इनकी सैलरी करीब 2 से 12 लाख होती है। 4th नंबर पे है आईसीयू नर्स, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि एक आईसीयू नर्स का क्या काम होता है। आईसीयू नर्स बनने के लिए आपके पास स्पेशलाइज्ड स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि आईसीयू नर्स को डेली बेसिस पे लाइफ एंड डेथ मैटर्स में डील करना होता है। आईसीयू में वही पेशेंट एडमिट होते हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। जो पेशेंट खाना भी नहीं खा सकते, उन्हें ट्यूब्स के जरिए तरल पदार्थ देने का काम आईसीयू नर्स ही करती है। आईसीयू में बहुत सारे ट्रेंड स्टाफ्स होते हैं
वहाँ पर हर एक मरीज के लिए एक आईसीयू नर्स अवेलेबल होता है। तो डेली आईसीयू इक्विपमेंट्स की जांच करना भी इन्हीं का काम होता है। आईसीयू नर्स को ही क्रिटिकल केयर नर्स भी बोला जाता है। इनकी सैलरी 5 लाख से 9 लाख के बीच होती है। थर्ड नंबर पे है जनरल नर्स प्रैक्टिशनर। जो नर्स प्रैक्टिशनर होते हैं वो बेसिक प्रिवेंटेटिव हेल्थ सर्विसेज देते हैं। ज़्यादातर वे प्राइमरी केयर प्रोवाइडर के तौर पे काम करते हैं और स्पेशली वहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे कम सेवा अवेलेबल होती है, जहाँ पर ज़्यादा मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती है। इस तरह के नर्स फैमिली नर्स प्रैक्टिशनर के तौर पे भी काम करते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ जनरल नर्स के तौर पे भी काम करते हैं। इसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री पूरा करना है एंड रजिस्टर्ड नर्स बनना है। फिर हायर स्टडीज में नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी मास्टर डिग्री पूरा करना है। उसके बाद आपको एडवांस्ड प्रैक्टिस नर्सिंग लाइसेंसर टेस्ट पास करना है। फिर आप नर्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। इनकी सैलरी करीब 4 लाख होती है पर ईयर। सेकेंड नंबर पे है नियोनेटल नर्स। नियोनेटल नर्स समय से पहले जन्मे बच्चे और न्यू बॉर्न बेबीज के साथ काम करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। नियोनेटल नर्सेज बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए फिजिशियंस और पेडियाट्रिशियंस के साथ मिलकर काम करती हैं। तो यदि आप बच्चों की केयर करना पसंद करते हैं, इस प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप नियोनेटल नर्स बन के हॉस्पिटल्स, बर्थ सेंटर्स, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स और न्यूबॉर्न नर्सरीज में काम कर सकते हैं। इनकी सैलरी जो होती है वो 11 लाख पर ईयर होती है मैक्सिमम। और अब हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर की, जो कि है सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स एनेस्थेसिस्ट, जिसे CRNA भी कहते हैं। तो इसके बारे में जानने से पहले एक बार हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो अब जानते हैं CRNA के बारे में। ये हाईएस्ट पेइंग नर्सिंग जॉब्स में से एक है। नर्स एनेस्थेसिस्ट बहुत ही स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि मेडिकल प्रोसीजर जैसे कि ऑपरेशन या सर्जरी के दौरान आपको एनेस्थेसिया देते हैं, जो कि एक दवाई का काम करता है जिससे आपको सर्जरी के टाइम पे कोई भी पेन महसूस नहीं होता। मेडिकल प्रोसीजर से पहले नर्स एनेस्थेसिया आपको अच्छे से समझा कर देते हैं कि आपको किस तरह का एनेस्थेसिया देने वाले हैं वो और इसके क्या क्या रिस्क एंड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब कि CRNA का काम बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है एंड ये काम वे सर्जन, डेंटिस्ट, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और भी अलग अलग मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर करती हैं। इनकी सैलरी 10 लाख से 60 लाख पर ईयर होती है। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपकी सैलरी 10 लाख पर ईयर होगी एंड 4 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आपकी सैलरी 60 लाख पर ईयर हो सकती है। इन सभी जॉब्स की जितनी भी सैलरी हमने आपको बताई है, ये सारी सैलरी अलग अलग एरियाज में अलग अलग होती है एंड अगर आप यही जॉब्स फॉरेन में करेंगे तो इनकी सैलरी और भी ज़्यादा हो सकती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।